वो कहते हैं ना कि कानून के हाथ बड़े लंबे होते हैं। जी हाँ, कानून के हाथ लंबे तो होते हैं, बट ये वाले कानून के हाथ 1800 से थे। तो टाइम आ गया था इनको बदलने का, डीकॉलोनाइज करने का, और वही किया अमित शाह जी ने, द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अंडर नरेंद्र मोदीज लीडरशिप। हमें दिए हैं उन्होंने आज़ाद भारत के कानून, जिसकी हम आज चर्चा करेंगे दिव्या की क्लास में। वेलकम टू दिव्या की क्लास ऑन नो द नेशन। आई एम दिव्या सिंह शर्मा। सो लेट्स बिगिन टुडेज क्लास। India's new criminal laws. Independent India's decolonized new laws for a new India. It's a step towards justice and modernization. Welcome to नया भारत। तो नए भारत में यही समय है, सही समय है to change the laws. So let's study what are these new laws and what are its significance. क्यों ये ज़रूरी थे और ये क्या थे? An overview of Prime Minister Shri Narendra Modi's historic legal reforms. Why are they historic? ये हम जानेंगे आज की क्लास में। New India's new laws with new Indian names. Decolonization का first step है कि नाम को इंडियनाइज करो। IPC was Indian Penal Code. Now Indian Penal Code is भारतीय न्याय संहिता, BNS. Okay. CRPC, the Criminal Procedure Code, is now भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, BNSS. The Indian Evidence Act is now renamed to Bharatiya Sakshya Evidence Bill 2023. Sakshya means evidence. Now just imagine Indian Penal Code last बना था 1860 में. सोचिए, like I said 1800s. Indian Evidence Act was 1872 and Criminal Procedure was 1898. तो जैसा कि मैंने कहा दोस्तों, यही समय है, सही समय है टू चेंज देम, एंड दैट्स व्हाई इट वाज चेंज। फाइनली भाजपा सरकार ने किया है उसे चेंज। तो ओवरहॉल ऑफ इंडियाज कॉलोनियल एरा, ये जो है पूरा ओवरहॉल हुआ है कॉलोनियल एरा का, एंड दैट्स व्हाई कहते हैं ना जैसे सिस्टम को, कार को ओवरहॉलिंग की जरूरत होती है, वैसे लॉज को जरूरत थी, एंड पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को ओवरहॉलिंग की जरूरत थी और चेंज हुआ है। यहाँ पे 3 न्यू क्या क्या हुआ है? इंट्रोडक्शन टू 3 न्यू क्रिमिनल लॉज, commitment to a just, efficient and modern legal framework. It's important to modernize it and it's important कि efficient हो, काम करे तुम्हारा लॉ जो है असली में क्राइम रोकने का काम कर पाए। Aligning with contemporary values and needs, आज की जो ज़रूरत है, आज डिजिटल एज में जो ज़रूरत है, वो चीज़ें लागू की गई है इस नए लॉज में। विविड विजन फॉर विकसित भारत बाय 2047। मोदी जी का तो जो विजन है 24/7 वर्किंग फॉर 2047 फॉर अ विकसित भारत, उसको इनकॉर्पोरेट किया गया है इन न्यू लॉज में। तो भारतीय न्याय संहिता, द फर्स्ट एक्ट इज व्हाट हैज चेंज्ड? लेट्स सी। फोकस ऑन स्पीडी जस्टिस, द फोकस नाउ इज ऑन स्पीडी जस्टिस। तो तारीख पे तारीख जो मिलती थी वो कम करके द फोकस इज नाउ ऑन स्पीडी जस्टिस। एनहांस्ड प्रोटेक्शन फॉर वुमेन, स्पेशल फोकस हैज बीन गिवन फॉर वुमेन प्रोटेक्शन। कम्युनिटी सर्विस एज पनिशमेंट, कम्युनिटी सर्विस को भी इंक्लूड की गई है एज पनिशमेंट। डिफरेंट क्या है ओल्ड पीनल कोड से? डिफरेंस ये है कि मॉडर्नाइज डेफिनेशंस हैं, जो क्राइम को है क्लियरली डिफाइन किया गया है कि कौन सी क्राइम कौन से एक्ट के अंदर आती है, उसके लिए क्या सजा होती है। इंक्लूजन ऑफ साइबर क्राइम्स, एग्जाम्पल आइडेंटिटी थेफ्ट एंड साइबर बुलिंग। और लॉट ऑफ यू मस्ट हैव कम अक्रॉस कि फेसबुक में या इंस्टाग्राम में किसी ने आपकी फेक प्रोफाइल बना ली है, समबडी इज इम्पर्सनेटिंग यू, तो वो इंक्लूड किया गया है बिकॉज आइडेंटिटी थेफ्ट में वो आता है। एंड सिमिलरली सोशल मीडिया में साइबर बुलिंग इज़ वेरी कॉमन आजकल के बच्चों के साथ, स्पेशली विद ऑनलाइन क्लासेज एंड अ लॉट ऑफ ऑनलाइन प्रेजेंस, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है। सो दिस इज गोइंग टू हेल्प अस इन फाइटिंग साइबर बुलिंग। विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच, यहाँ पे जो अप्रोच रखे हैं इस लॉज में, ये विक्टिम पॉइंट ऑफ व्यू से रखा है कि विक्टिम के लिए बेस्ट क्या होगा, उसको एम्फेसिस दिया गया है। एम्फेसिस ऑन विक्टिम कॉम्पेंसेशन एंड रिहैबिलिटेशन, उनको रिहैबिलिटेट करना और कॉम्पेंसेट करना, विक्टिम सेंट्रिक अप्रोच। मोर व्हाट हैज चेंज्ड? स्ट्रिक्ट मेजर, लाइक आई सेड वुमेन सेंट्रिक है, तो स्ट्रिक्ट मेजर ऑन सेक्शुअल ऑफेंसेज एंड सेक्शुअल क्राइम्स। नाउ दिस कैन बी विद चिल्ड्रन ऑल्सो। सो रेप ऑफ अ माइनर विल रिजल्ट इन डेथ सेंटेंस, straight death sentence, capital punishment for rape. And like I said कि sexual offenses are meant for, sexual offenses are done
on both genders and in cases of minors especially on boys and girls. So that's why stricter punishments. Punishment up to life imprisonment in gang rape cases. Relationship under the pretext of marriage is in the category of rape. कोई अगर किसी को झूठ बोल के धोखाधड़ी करे कि be with me and I'll marry you, then that will also be considered as rape. So you're not allowed to fool people. वो धोखा देकर it will be considered under rape. 2 years imprisonment for reporting on rape cases without permission. Now, if television reporters or any social media reporters, anyone in print is reporting a rape case on someone without their permission, then there is 2 years imprisonment for reporting on rape cases without permission. 2 years का jail. Strict punishment for mob lynching. Mob lynching के लिए strict punishment up to 7 years of imprisonment. And so you can't give कहते हैं ना वो कैंगरू कोर्ट्स होते हैं, जैसे वेस्ट बंगाल में हमें काफ़ी देखा कि जस्टिस दिया जा रहा है किसी और लॉ को नज़र में रख के, शरिया लॉ या कोई और कानून को नज़र में रख के स्ट्रीट जस्टिस दी जा रही है. दोज कैंगरू कोर्ट्स एंड दो शरिया कोर्ट्स आर नॉट अलाउड. तो स्ट्रिक्ट पनिशमेंट विल बी डन फॉर मॉब लिंचिंग. नाउ अप टू डेथ पेनल्टी तक भी जा सकता है ये. सो यू आर नॉट अलाउड टू टेक द लॉ इन योर ओन हैंड्स एंड गिव जस्टिस. लीव इट टू द लॉ, कानून. More what has changed, terrorism has been defined for the first time. Threat to the economic security of the country is also considered terrorism. अगर आपने economic security को threat दिया है, it's terrorism. Causing financial instability through smuggling or producing counterfeit currency. नकली नोट is considered terrorism. नकली नोट का उत्पाद. Destroying property abroad meant for India's defense और गवर्नमेंट पर्पसेस इज टेररिज्म. कहीं भी आप अगर प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय कर रहे हो जो इंडिया के डिफेंस रिलेटेड है और गवर्नमेंट रिलेटेड है, वो टेररिज्म है. किडनैपिंग समवन टू फोर्स गवर्नमेंट्स टू टेक एक्शन इज टेररिज्म. किसी को होस्टेज बना के गवर्नमेंट्स को फोर्स करना टू टेक एक्शन विल ऑल्सो कम अंडर टेररिज्म. सेडिशन लॉ अबॉलिश्ड एंड नाउ इट्स कॉल्ड नाउ देयर इज अ न्यू ट्रीजन लॉ. स्पीकिंग अगेंस्ट द कंट्री विल बी अ क्राइम. सेडिशन लॉ ब्रिटिश के टाइम पे था कि तुम ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नहीं बोल सकते थे. अब नया ट्रीजन लॉ बना है, उसको कहेंगे स्पीकिंग अगेंस्ट द कंट्री विल बी अ क्राइम. तुम अपने देश के खिलाफ नहीं बोल सकते. इट इज़ नॉट अबाउट द गवर्नमेंट और ब्रिटिश हुकूमत या गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं बोल सकते, तुम अपने देश के खिलाफ नहीं बोल सकते. इम्प्रिजनमेंट फॉर आर्म्ड रिबेलियन. अगर तुम शस्त्र लेके रिबेल कर रहे हो वेपन्स के साथ तो तुम्हें जेल होगी. क्लियर डेफिनेशन ऑफ स्मॉल ऑर्गेनाइज क्राइम्स. जो छोटे क्राइम्स होते हैं उनको डिफाइन किया गया है, जैसे कि थेफ्ट ऑफ व्हीकल्स, पिक पॉकेटिंग कमिटेड बाय ऑर्गेनाइज ग्रुप्स. दिल्ली वालों को पता ही होगा कि कैसे ऑर्गेनाइज करके 4-5 जन चढ़ के तुम्हारा मोबाइल और वॉलेट छीनते हैं. दिस विल ऑल्सो कम अंडर अ सिंडिकेट. देयर विल बी अ पेनल्टी फॉर द सेम चीज़ के लिए पेनल्टी भी ली जाएगी. नाउ द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता. Citizen-centric policing, accountability and transparency measures. Example, body cameras. पुलिस को अकाउंटेबल किया गया है इसमें कि जब आप इंटरैक्शंस कर रहे हो तो आप में बॉडी कैमरास हो, आपके पास कोई गियर हो जिससे पता चले रिकॉर्ड हो रहा है आपका पूरा इंटरैक्शन. तो इससे क्या होता है, ट्रांसपेरेंसी रहती है पूरे इसमें. प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स. सेफगार्ड्स अगेंस्ट आर्बिट्री अरेस्ट. एग्जाम्पल, मैजिस्ट्रेट्स अप्रूवल. अरेस्ट के पहले आपको अप्रूवल लेना है ताकि कोई किसी पे दुश्मनी निकालने के लिए या गलत केसेस पे अरेस्ट ना कर पाए. सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स. एफिशिएंट कंप्लेंट फाइलिंग एंड इन्वेस्टिगेशन. एग्जाम्पल, EFIRs. इससे ज़्यादा हेल्प होगा, ईजी हो जाएगा प्रोसेस फॉर पुलिस. डिफरेंसेस फ्रॉम द ओल्ड क्रिमिनल प्रोसीजर. टेक्नोलॉजिकल इंटीग्रेशन इज अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोर्ट हियरिंग्स के लिए अलाउड है. डिजिटल एज है तो टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन है. इम्प्रूव्ड विटनेस प्रोटेक्शन. एनहांस्ड मेजर फॉर विटनेस एनोनिमिटी एंड रीलोकेशन. विटनेस की एनोनिमिटी रहेगी और रीलोकेशन के लिए ताकि उसको प्रोटेक्ट कर सकें. ओके, नेक्स्ट. What more has changed? Quick case resolution. FIR must be registered within 10 days. Like I said, कानून के हाथ लंबे थे, अब कानून जल्दी जल्दी भी करेगा काम. Summary trial for minor offences punishable up to 3 years. Forensic report mandatory. Forensic report अभी mandatory हो गया है for offences punishable by more than 7 years. जो भी offences है जिनका 7 साल से ज़्यादा का punishment है उसमें forensic report ज़रूरी है. Approval for EFIR. EFIR के लिए भी उनको approval चाहिए. Removed symbols of British India. Like I said, it's a decolonization of the law. तो terms like lunatic यानी हिंदी में पागल and terms like idiot यानी हिंदी में बेवकूफ़
ये नहीं है अभी हमारे न्याय में, मतलब ये वर्ड्स नहीं यूज किए कर रहे हैं हम, दे हैव बीन रिप्लेस्ड. कॉलोनियल टर्म्स लाइक ब्रिटिश कैलेंडर, क्वीन, ब्रिटिश इंडिया, justice of the peace have been removed. Court of justice is replaced to court only in 44 places. Now these are the steps that have been taken for decolonization. The Bharatiya Sakshya Evidence Bill. Modern evidence rules इसमें आए हैं. Admissibility of digital evidence, that is email, CCTV footage, etc. Strengthening fair trials, higher standards for evidence collection and presentation. Privacy protection, safeguards for personal data and privacy. See, digitalization के एज में ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी है. Differences from the old evidence act. क्या है difference? Inclusion of digital evidence. Like I said, digital age है तो digital evidence is included. WhatsApp पे जैसे कि बोला जाता है कि if you are in a group or if there is a yes or no contract type given to somebody in a WhatsApp, it's considered like a contract. So these things will be taken into consideration. Recognizing and regulating digital evidence. Clarity and simplicity. Straightforward rules for evidence admissibility. सीधे rules हैं इसके लिए. Okay, new and important sections. What are the new and important sections? Section 101 for murder, जो पहले धारा 302 थी, अब वो सेक्शन 101 है. धारा 302 के तहत आप लोग ने सुना होगा. जो 420 धारा थी, अब वो सेक्शन 316 है. सेक्शन 135 फॉर किडनैपिंग. सेक्शंस फॉर सेक्शुअल ऑफेंसेस आर नाउ 63 and 70. For rape it's 63 and for gang rape it's 70. Section for snatching, जैसे कि chain snatching और वगैरह, is 302 now. So yeah, don't confuse this with murder. Section for 150 for treason. Section 150 for treason. Section 146 for anti-national activity. Section 187 for ruckus in a public place. एक public place में हड़कंप मचाना. Section 145 for conspiracy against the country. Country के खिलाफ आप conspiracy करोगे, Section 145 लगेगा. Section 69 on having sexual relations on the pretext of marriage. This brings us to the next slide. How these laws benefit different sections of society. How will they benefit different sections of society? How will they benefit women? Stricter punishments and protective measures. Strict punishment, like we showed you. Students के लिए reduced harassment and bullying, reduced. Middle class, faster resolution of cases. Judiciary को कैसे help करेगा? Simplified procedures हैं, technology integrated है. पुलिस एंड सिक्योरिटी को कैसे हेल्प करेगा? एनहांस्ड प्रोफेशनलिज्म है और ट्रांसपेरेंसी है. तो इसमें पुलिस भी सेफ रहेगी और विक्टिम्स भी सेफ रहेंगे और क्रिमिनल्स को पनिशमेंट मिलेगी. यूथ, रिफॉर्मेटिव जस्टिस एंड कम्युनिटी सर्विस. तो इससे एक तरह का यूथ के लिए फ़ायदा होगा. Now let's look at some myths versus the reality about the law. Myth ये है, myth 1, increase state control and surveillance. No, the reality is now there will be checks and balances to protect citizens' rights. Myth 2, ineffectiveness in addressing crimes against women. मतलब women के crimes में उतना effectiveness नहीं रहेगा. नहीं, stricter punishments हैं और enhanced measures हैं for crimes against women. Myth 3, overwhelming judiciary and पुलिस. नो, दे विल नॉट बी ओवरवेल्म्ड. रियलिटी ये है कि सिंप्लीफाइड प्रोसीजर्स हैं और टेक्नोलॉजी का यूज़ है इसमें, तो उससे काम आसान होगा और डेटा कलेक्टेड रहेगी. मिथ 4, सिंबॉलिक लीगल चेंजेस. रियलिटी ये है कि सब्सटैंशियल एंड इम्पैक्टफुल चेंजेस हैं, सिंबॉलिक नहीं है, ये बहुत इम्पैक्टफुल चेंजेस हैं. लीनियंट कम्युनिटी सर्विस पनिशमेंट्स है, ऐसा मिथ 5, बट एक्चुअल में फोकस ऑन रिहैबिलिटेशन फॉर माइनर ऑफेंसेस. तो ये सारे मिथ्स हमने बस्ट किए हैं. New laws of New India. That brings us to the end. What did we learn in this class? What do these नए भारत के नए कानून, आज़ाद भारत के नए कानून mean? It means it is a significant step forward in India's criminal justice system. बहुत बड़ा step है ये, long overdue था, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था. ठीक है. Modernization of the legal framework. Modernization हो गया है पूरे legal framework का. More एक्सेसिबल, ट्रांसपेरेंट एंड फेयर जस्टिस. ये जस्टिस एक्सेसिबल है, ट्रांसपेरेंट है और फेयर है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. विक्टिम सेंटरिंग अप्रोच. डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डेडिकेशन टू जस्टिस, राइट्स प्रोटेक्शन एंड रेजिलियंस. ये एक जस्टिस के लिए और विक्टिम राइट्स प्रोटेक्शन के लिए और उनकी रेजिलियंस के लिए एक बहुत अच्छा है कदम. डीकोलोनाइजेशन ऑफ द ब्रिटिश लॉज पास्ड ऑन टू इंडिया.
1800s के लॉज थे, ऑब्वियसली कॉलोनाइज थे. नाउ दिस इज द डीकोलोनाइजेशन ऑफ द ब्रिटिश लॉ दैट वाज पास्ड टू अस. ये हैं आज़ाद भारत के अपने कानून, इंडिपेंडेंट इंडियाज वेरी ओन न्यू लॉज, नए भारत के नए कानून. सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस क्लास. नाउ आई वॉन्ट टू आस्क यू अ क्वेश्चन इन दिव्या की क्लास. क्वेश्चन ये है कि ये जो लॉ की क्लास आपने देखी, आपको क्या लगता है, आपका क्या फीडबैक है इन चेंजेस को लेकर? आपके हिसाब से एज अ स्टूडेंट, एज अ प्रोफेसर, प्रोफेशनल और एज अ टीचर, एनीथिंग, आपको क्या लगता है और क्या चेंजेस होने चाहिए थे या हो सकते हैं, अमेंडमेंट्स आ सकते हैं? एक तो क्वेश्चन मेरा आपसे वो है. दूसरा क्वेश्चन मेरा आपसे है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जो अमेंडमेंट्स हुए थे अब तक, वो कितनी बार हुए हैं संशोधन संविधान में, और वो किसने किसने किए हैं, ये आप हमें कमेंट में बताइए. और दूसरा आप एक और फीडबैक दीजिए कि नेक्स्ट अमेंडमेंट आपको क्या लगता है बहुत ज़रूरी जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो होना चाहिए. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कमेंट करके हमें बताइए कि नेक्स्ट टॉपिक आपको दिव्या की क्लास में किस टॉपिक पे चाहिए. एंड दैट वाज द क्लास टुडे गाइज. थैंक यू फॉर वॉचिंग. दैट्स मी दिव्या सिंह शर्मा साइनिंग ऑफ. अंटिल नेक्स्ट टाइम.